तो आज भाई राजी और बहन किसी शिशिर दोनों मंगनी के बंधन में बंध चुके हैं और यह हमारे लिए बहुत बड़े आशीष की बात है। तो आपको पता होगा बहुत ही प्रचलित एक खंड है, वो है सुसमाचार यूहन्ना 2 अध्याय। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको यह कहानी पता है, लेकिन जिनको यह कहानी पता नहीं है अर्थात बाइबल आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपके लिए संक्षिप्त में इस कहानी को मैं पठन कर देता हूं। सुसमाचार यूहन्ना 2 अध्याय में एक वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था और उस वैवाहिक कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था और उस वैवाहिक कार्यक्रम में प्रभु यीशु की माता मरियम और प्रभु यीशु के चेले और बहुत सारे लोग आमंत्रित थे। जैसे यहां भी बहुत सारे लोग आमंत्रित किए गए थे उस वैवाहिक कार्यक्रम में। लेकिन वहां पर एक समस्या हो जाता है। वो समस्या क्या था? वहां पर उस जमाने में वैवाहिक कार्यक्रम में दाखरस का वो लोग यूज करते थे, दाखरस वो लोग लेते थे। तो वहां पर पीते कितना बजे से चल रहा था पता नहीं, तो ये दाखरस जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब विवाहिक कार्यक्रम में कई लोग मांगने लगे होंगे, अरे थोड़ा सा दो, मुझे खत्म हो गया, क्या कर रहे हो? तो अब वो दाखरस तो है नहीं, जितना बनाया था, जितना तैयार किया था, खत्म हो गया, अब क्या करें? तो बात जो है एक कान दो कान मैदान हुआ। तो कहीं कहीं से प्रभु यीशु की माता मरियम के कान में यह बात पहुंची कि दाखरस जो है वो घट चुकी है, वह खत्म हो चुका, अब क्या करे? तो प्रभु यीशु की माँ मरियम ने प्रभु यीशु के पास में जाके कहा, बेटा देखो ऐसा बात है, या तो वैवाहिक कार्यक्रम से हो रहा है, अभी वैवाहिक कार्यक्रम तो खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी लोग आना है, लेकिन दाखरस तो खत्म हो गए, क्या करें? वो कुछ कर। तो उसने बोला कि मेरा समय अभी नहीं आया है। परंतु फिर भी प्रभु यीशु दयालु था, लोगों को दुख में, तकलीफ में, संविदा में अपमानित होते वो देख नहीं सकता था। तो बाहर में यहूदी रीत के अनुसार बाहर में 6 मटके रखे थे बड़े बड़े। तो प्रभु ने बोला उसमें पानी से भर दो, वो मटका जो है पानी से भर दो। और पानी से भरने के बाद में प्रभु ने बोला ले जाके भोज के मुखिया को दे दो, उसको चढ़ेगा, टेस्ट करेगा। तो जो सेवक थे उन लोगों ने वो पानी निकाल के जब भोज के मुखिया के पास में ले गया, तो अरे वो तो चमत्कार होने। उन्होंने बोला, अरे दुल्हा इधर आओ, अरे दुल्हा इधर आओ, अरे लोग तो पहले अच्छे देते हैं, अच्छे पदार्थ देते हैं, अच्छे भोजन देते हैं, अच्छे दाखरस देता है, लेकिन तुमने तो सबसे उत्तम दाखरस अभी तक बचा के रखा है, देखो इतना सुंदर है तुम है। लेकिन उनको पता नहीं था ये कहां से आया, लेकिन सेवक जानते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस वैवाहिक कार्यक्रम में जो समस्या उत्पन्न हुआ था उस समस्या का समाधान किया और फिर से वो वैवाहिक कार्यक्रम चलने के लिए शुरू किया। कल्पना कीजिए अगर उस दिन वहां पर उस वैवाहिक कार्यक्रम में यीशु मसीह नहीं होता तो दाखरस बनाने में कई सप्ताह लगते थे, महीने लगते थे। अभी जैसा लेके दौड़ गए, गाड़ी चले गए, दुकान से खरीद के लाया, ऐसा नहीं होता था, उसे महीने आगे बनाना पड़ता था। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रभु यीशु को आमंत्रित किया था और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के कारण उसके पास में वो सामर्थ था कि वो समस्या को समाधान कर सकता था, लोगों के जीवन में आनंद को ला सकता था, समस्याओं को, दुख को सुख में, आनंद में परिवर्तन करने की क्षमता उसमें होने के कारण प्रभु यीशु ने उस दिन उस कार्य को किया और वैवाहिक कार्यक्रम फिर विस्तार एकदम इस मूर्त भी चलने के लिए सोच किया। लेकिन परसा कल्पना करने से अगर उस दिन यीशु मसीह वहां नहीं होने से दुल्हा का परिवार को अपमान होना पड़ता था, दूल्हा अपमानित होना पड़ता था, कई लोग गुस्से होकर चले जाते, कई लोगों को खाने का नहीं मिलता, कई लोग बोलते अरे कैसा, जब खिला नहीं सकता है, जब पिला नहीं सकता था, बुलाया क्यों, आमंत्रित क्यों किया, जब दे नहीं सकता था क्यों बुलाया? लेकिन प्रभु यीशु ने वहां पर चमत्कार किया और उस समस्या का समाधान किया। आज मंगने के अवसर पर हम लोग जितने भी यहाँ पर विवाह किए हुए लोग हैं, जितने भी युद्ध लोग हैं जो विवाह नहीं किए हैं, उन सभी के लिए यह संदेश है। देखिए
अंग्रेजी में दो शब्द है, मैरिज और वेडिंग सेरेमनी, है ना। इसको हम लोग कैसे किस प्रकार समझेंगे? वैवाहिक जीवन और वैवाहिक कार्यक्रम। देखिए ध्यान से सुनिएगा, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक कार्यक्रम। हम लोग वैवाहिक कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते? हम लोग क्या नहीं करते? एक साल पहले से योजना बनाते हैं ताकि हमारा वैवाहिक कार्यक्रम है उसमें कोई घटी ना हो, कोई कमी ना हो। अभी यहाँ इस परिवार ने भी इस वैवाहिक जो मंगनी के कार्यक्रम को करने के लिए आज के दिन के लिए कितने दिन से तैयार किया। हम लोग करते हैं हमारी वैवाहिक कार्यक्रम बड़ा सुंदर हो, कोई घटी ना हो, कोई मुसीबत ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। हमारे वैवाहिक कार्यक्रम में जितने लोग आए सभी लोगों को खा के जाना चाहिए, सभी लोगों का आमंत्रण करना चाहिए। किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है एक एक बातों को नोट करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग क्या करते हैं हमारे वैवाहिक कार्यक्रम सुंदर हुए पाए। कैसा पंडाल बनाना है, क्या कैसा खाए, खाना में क्या क्या आइटम देना है, किसको को बनाना है, क्या बनाना है, सब हम लोग तैयारी करते हैं हमारी वैवाहिक कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हमारी वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने की इसीलिए सोचते हैं? कितने लोग हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन, अभी इन दिनों को मंगनी हुआ है, कुछ दिन बाद भी विवाह होगा, हम लोग वैवाहिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते, प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 84 व्यंजन का भोजन हम तैयार करते हैं, अच्छा अच्छा पंडाल हम बनाते हैं। अरे अभी कुछ समय के लिए हमारा साउंड डिस्टर्ब हो गया था, समस्या हो गया था, क्या करे, लाइन नहीं है। अरे चलो भाई कुछ हो गया क्या? हमारे वैवाहिक कार्यक्रम में कोई खलल ना हो, कोई कमी ना हो, हम लोग बहुत प्रकार की चिंता करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उसको सिर्फ कल्पना करते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन भी इसी प्रकार से सुंदर होने चाहिए, इसी प्रकार से आनंदित बने चाहिए, हमारा वैवाहिक जीवन में भी सुंदरता आनी चाहिए, कोई कमी न होनी चाहिए। ऐसी सोच रखे योजना बनाने वाले कितने वैवाहिक जोड़ी है। इसीलिए मैंने पहले कहा वैवाहिक कार्यक्रम में बहुत सोचते हैं हम लोग, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए हम लोग कितना सोचते हैं? जितना हम वैवाहिक कार्यक्रम के लिए हम लोग सोचते हैं, तैयारी करता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे मन में यह चिंता होनी चाहिए कि जब हमारा विवाह हो, हम एक विवाह के बंधन में बच जाते हैं, जब हमारा वैवाहिक जीवन आरंभ होता है तो उस वैवाहिक जीवन को कैसे सुंदर बनाना है। इब्रानियों को पत्री में कहा गया है विवाह सब बातों में आदरणीय हो। आपको पता है इन दिनों में सबसे यदि अपमानित कोई हो रहा है तो वह है शादी। शादी को एक अपमानित नजर से देखा जा रहा है। कई लोग तो यहां तक भी बोल देते हैं शादी मत करना। लिखा है भाई में तिमोथी के पत्र में क्या कहा गया है, अंत्य दिन में ऐसे लोग भी आएंगे जो लोग कहेंगे शादी मत करना। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शादी का रचयिता। हालेलुया, इस बात को हमें याद रखनी चाहिए। इसीलिए अभी क्या करना है, अभी जिस प्रकार वैवाहिक कार्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग बहुत बातें सोचते हैं, उसी प्रकार से हमारा वैवाहिक जीवन सुंदर होने के लिए सबसे पहली बात है हमारे वैवाहिक जीवन में यीशु का होना, यीशु का उपस्थिति होनी चाहिए। यीशु हमारे वैवाहिक जीवन में होनी चाहिए। सब कुछ होता है हमारे घर में, यहाँ गाड़ी है, बंगला है, 2-4 गाड़ी घर में ऐसे पड़ के बैठा है, यहाँ जाता है वहां जाता है, सब कुछ ठीक है, करनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे वैवाहिक जीवन में यीशु मसीह आज पाए जाते हैं? यीशु मसीह अगर हमारे वैवाहिक जीवन में है तो समस्या आने से भी हमारे दुख को भी वह आनंद में बदल सकता है। और दूसरी बात है, जब हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है, होगी जरूर होगी, मेरे जीवन में हुआ, आपके जीवन में आपका अनुभव है, तो क्या करें? पहली बात तो क्या है, यीशु हमारे परिवार में होनी चाहिए। जब यीशु परिवार में होगा तो वैवाहिक जीवन में दुख तकलीफ समस्या आएगी, तो यीशु के पास में उस समस्याओं को लेके जाने पड़ेगी। बोलेंगे प्रार्थना में, हे प्रभु
हमें सहायता कर। अभी इन दोनों को कुछ नहीं शादी होगा, दोनों जाएंगे यीशु के पास में, लेकिन यीशु परिवार में वैवाहिक जीवन में नहीं है तो किसके पास में जाएंगे? किसके पास जाएंगे? बहुत लोगों का परिवार में क्या होता है, परिवार में तो समस्या होता है। हाँ, परिवार में समस्या होने से घर की समस्या को बाहर में ले जाके दूसरों के साथ में शेयर करता है। अरे वो तो आपका मजाक उड़ाएगा। आप घर का कभी कभी घर के सास ऐसे होते हैं, अरे मेरा बहू तो वैसा है, मेरा बेटा तो वैसा है, मेरा दामाद तो वैसा। कई सारे जो इस प्रकार के परिवार भी होते हैं जो अपने घर के समस्या को बाहर ले जाता। नहीं, बाहर नहीं ले जाना है। कहाँ ले जाना है? यीशु के पास। अभी दोनों जब भी दुख तकलीफ समस्या आएगी तो यीशु के पास में आनी चाहिए। यीशु के पास में आके बोलनी चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में ये तकलीफ है, हमारे जीवन में ये समस्या हो रही है, क्या करें? परमेश्वर हमारे बिगड़े हुए रूप को भी सुंदर बना सकता है। परमेश्वर छोटे से संदेश में आप सभी को आशीष दे।